गंदे पानी को जब कुछ समय के लिए हम रख देंगे तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। इसी तरह जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो ज़्यादा अशांत रहने या हलचल करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब शांति से, शांत मन से विचार करोगे तो सही निर्णय लेकर उस समस्या का हल निकाल पाओगे। कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है और ना ही सूर्यास्त। समय से पूर्व पौधों में ना ही पुष्प खिलते हैं और ना ही फल। लेकिन एक बात सोचिए, अगर वर्षा से पूर्व किसान भूमि न जोते और बीज न डाले तो क्या फसल उगेगी? और यदि एक योद्धा युद्ध से पहले शस्त्र ही न परखे तो वह युद्ध लड़ेगा कैसे? कहने का मतलब ये है कि जब समय आना होगा आ जाएगा, किंतु जब तक जरूरी है कि आप खुद को तैयार रखें, क्योंकि अवसर आएगा और चला जाएगा। और यदि अवसर आपको मिल जाए और उसके लिए आप तैयार ही ना हों तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, पर जब तक अपने अभ्यास और प्रयास से खुद को और तैयार करते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हम में से कई लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है। सोचते हैं कि अब तक उसने इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला और शायद आगे भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन का सारा बोझ किस्मत पर या किसी दूसरे इंसान पर डाल देते हैं। स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझते कि जब तक पैर में कांटा नहीं चुभेगा संभलना कैसे आएगा? सूर्य को खुद जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात के अंधेरे से लड़ने के लिए चंद्रमा को अकेले चलना पड़ता है। नदी अपना रास्ता भी चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते तो निश्चय ही आपकी जिंदगी व्यर्थ है। याद रखिए, इस संसार में अपना भार अपने कंधों पर ही उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधे पर सिर्फ 100 यात्रा ही निकलती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। जब भी लोग मंदिर जाते हैं तो बस मांगने जाते हैं। अब से मंदिर जाओ और भगवान को धन्यवाद बोलो जो उन्होंने दिया है उसके लिए। और भगवान से बोलिए कि हे भगवान, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से स्वयं वो प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। ईश्वर से मांगने जाओगे तो ईश्वर के सामने खुद को बहुत ही छोटा पाओगे। यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर के पास जाओगे तो सही अर्थ में आपको ईश्वर मिल जाएंगे। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी की गई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में अपने कर्मों को देखिए। आपके बीते हुए कल से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। और यदि आप अपना जीवन सही मायने में जीना चाहते हैं तो जीवन में अपने आने वाले लक्ष्यों को देखिए और उन लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए।